देखो भिन्न, भिन्न हमारा एक कक्षा 7 का टॉपिक है, अध्याय दूसरा है ना। इसमें हम भिन्न के बारे में पहले सबसे भिन्न को जानेंगे, होती क्या है भिन्न। भिन्न पता करने के लिए क्या है, भिन्न ऐसे बनाई जाती है, गणित में कोई संख्या है, संख्या तो हमारी गणित में बहुत सारी हैं। सबसे पहले अपन पढ़े थे गणन संख्या होती है ना, गणन में यानी गणन को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गणन के बाद कौन सी पूर्ण संख्या पढ़े थे, फिर पूर्णांक पढ़े थे, है ना। मतलब एक संख्या है गणित में जो किसी पूर्ण वस्तु के कुछ भाग को या दो भागों को या तीन भागों को दर्शाती है। क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। मतलब भिन्न ऐसी है, भिन्न वह संख्या जो पूर्ण वस्तु के एक भाग या अधिक भागों को दर्शाती है। कहने का मतलब कोई वस्तु है, जैसे हमने कहा कि साहब एक तरबूज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? तरबूज। तरबूज के हमने 4 हिस्से कर लिए बराबर बराबर। हाँ, हो गए 4 हिस्से बराबर। तरबूज को 4 बराबर हिस्सों में काट लिया। वस्तु एक थी हमारे पास, इसके कितने हिस्से बना लिए हमने? 4। एक हिस्सा हमने छात्रों में बांट दिया, जैसे एक हिस्से को छात्रों में बांट दिया। अब या ये कलर कर दिया, इसको ऐसा कर दिया, कुछ जैसे व्रत बनाया हो उसमें कलर कर दिया हमने। तो आपने तरबूज लिया है, तरबूज का एक हिस्सा हमने इसको काट के किसी को बांट दिया, तो बांटी गई या बांटे गए तरबूज की भिन्न कैसे बनाएंगे बेटा? कुल कितने हिस्से थे एक वस्तु के? 4। कितने बांट दिए हमने? 1। क्या भिन्न बन गई हमारी? 1/4। समझ गए? अब एक उदाहरण और लें। जैसे हमारे पास ये इतना बड़ा बिस्किट मान लो, ठीक है, इतने बड़े बिस्किट हमने मान लिया। हमारे घर पे हमने कहा कि 5 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके 5 बराबर बराबर भाग कर लिए, 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। इन 5 भागों में से हमने कुछ भाग बांट दिए। अब कुछ 2 बच्चे अभी घर पे थे, हमने इन दोनों भागों को काट के इनको बांट दिया। कितने भाग थे बराबर बेटा इसके? कुल भाग कितने थे? 5। कितने बांट दिए हमने? तो क्या भिन्न बन गई इसकी? 2/5। बंद कर दो। ऐसे देखो, अब हम इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? इन भिन्न के प्रकार कि भिन्न होती कौन कौन सी है। उसमें सबसे पहले हमने कहा उचित भिन्न। कौन सी? उचित भिन्न। उचित भिन्न पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भिन्न बनती काय से है। हमने ये बना तो ली, भिन्न ऊपर अंश और नीचे हर होता है। अंश को नॉमिनेटर, हर को डिनोमिनेटर कहते हैं यहाँ पर इंग्लिश में। हम अभी भिन्न अंश बटे हर। हमने कहा था कि हम एक वृत्त लाए, वृत्त के हमने एक केंद्र पे कितने हिस्से किए? इसके 4 कर लें, ठीक है, 4 बराबर हिस्से कर लिए। चलो योगा कर रहे हैं अपन, 6-7 कर लेते। एक लाइन और खींच ली, एक लाइन और खींच ली। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से बन गए बेटा। इन 8 हिस्सों में से हमने एक हिस्से को, 2 को, 3 को कलर कर दिया, तो हमारी इसकी भिन्न क्या बन गई? रंगे हुए भाग की भिन्न। नीचे लिखता हूं, रंगे
हुए भाग की भिन्न कितनी होगी? कुल 8। कितने हिस्से हैं? यानी नीचे जो 8 लिखा है वो क्या है? हमारा हर। और जो ऊपर लिखा है वो क्या है? अंश। ठीक है, 3/8 हम इस भिन्न को कहेंगे। अब इस भिन्न को देख के कोई भी पता चल जाएगा कि कोई वस्तु है, उसको कितने भागों में बांटा है इनने? 8 भागों में। और कितने को दर्शाया है? 3 को। समझ गए आप? भिन्न का यही मतलब है और कुछ नहीं। अब ये भिन्न होती अलग अलग है। सबसे पहले अब इसके प्रकार में हमने पढ़ा कौन सी? उचित भिन्न। उचित भिन्न काय को कहते हैं? हमने कहा उचित भिन्न जिस भिन्न का अंश छोटा तथा, ऐसे नहीं करो, अंश हर से छोटा होता है। अंश हर से छोटा होता है। जैसे अब ये हमारी निकली थी ना 3/8। 3/8 हम इसको क्या कह देंगे कि ये 3/8 अंश हमारा कितना है? 3। हर कितना है? 8। यानी 8 बड़ा है और हर, ये हर जिसका कहेगा 8 बड़ा है, अंश इसका 3 है, वो छोटा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? उचित भिन्न। क्या कहेंगे? उचित भिन्न। अब इसमें ही एक आती है दूसरी, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न के बारे में, इसके ठीक उल्टा या ठीक विपरीत। कैसा? जिसका अंश हर से बड़ा हो, हर से बड़ा हो या बड़ा होता है, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। हमने लगा ऐसे लिख दिया 7/3। कितने हो गए? 7/3। बेटा इनका तो हमने चित्र बनाना सीख लिया उचित भिन्न का। ठीक, अब ये अनुचित भिन्न का चित्र बनाने के लिए आ जाए। अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न का प्रकार कैसे, इसको मिश्र भिन्न पर निकालें? देखो, ये 7/3 हमारा अनुचित भिन्न लिखा है, निकला है। हम इसमें भाग देंगे 7 में, कितने का? 3 का। 3 दूनी 6, कितना बचा? 1। यानी 2 सही 1/3। 2 सही 1/3। इसको हम मिश्र भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न। ठीक है, हमें ये वाली बात पहले से पता है। जिसका अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। इसका एक दूसरा नाम क्या है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में 2 भिन्नों से मिलकर बनी होती है बेटा। ये 2 भिन्नों से, ये 2 तो है पूर्ण संख्या, काय से बनी होती है? ये 2 क्या है? पूर्ण संख्या। और ये जो 1/3 लिखा है, ये क्या है? उचित भिन्न। कौन सी भिन्न है ये? उचित भिन्न। यानी हम समझे क्या कि हमारी जो अनुचित भिन्न है उसे हम मिश्र भिन्न की रूप में लिख लेंगे। हम कहने का मतलब अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न भी कहेंगे। ठीक है, हम उसे एक भाग देके, ये सिखाया था, हम पहले जानते थे कि सब सही बटे में लिखते हैं, यानी मिश्र भिन्न है। इनमें 2 जो लिखा है वो कैसी है? पूर्ण संख्या। बाकी की जो भिन्न बनेगी वो कौन सी? उचित भिन्न बनेगी। क्या बनेगी? उचित भिन्न। अब हम इसका चित्र बनाना सीखे। इसको चित्र में कैसे बनाएंगे? हमें पता चल रहा है कि 2 पूर्ण संख्या लिखी है ना, तो 2 चित्र तो होंगे वो पूरे भरे होंगे। ठीक है, और 1/3 और लिखा है ये उचित भिन्न। उसमें से 3 में से
एक भरा होगा। कहने का मतलब दो तो पूरे भरे होंगे और एक तीन में से भरा होगा। हिस्सा कितने कितने के करना है? तीन तीन के, क्योंकि इस भिन्न के नीचे कितना लिखा है? हर तीन। हम ऐसे कुछ डिब्बे बनाएंगे। देखो मैंने इसको बना लिया एक डिब्बा, बराबर बराबर दो और तीन डिब्बे बनाए। इनमें से बेटा दो डिब्बे तो पूरे भर गए, एक दो एक दो तीनों, ये पूरे भरे। कितने डिब्बे भर चुके हैं अभी? एक दो तीन चार पांच छह। कितने और बाकी? दो और चाहिए ना अभी बेटा। क्यों, कितने ऊपर? एक और चाहिए ना। कितना चाहिए? एक और चाहिए, तो अपन एक इसका भर देंगे। क्या बन गई बिन? देखो कैसे कैसे लिखा है, कैसे आएगी। दो डिब्बे पूरे भरे हैं और तीसरे में से एक भरा है। ये वाले जो तीन है वो तीन इन डिब्बों को नहीं बता रहे, वो ये तीन ये बता रहे हैं कि प्रत्येक डिब्बे में कितने कितने भाग हैं। कितने भाग हैं? इसमें कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। तो हमने तीन में से कितने भाग भर गए? एक। और दो डिब्बों के पूरे पूरे भाग भरे हुए हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ये वाली जो रूप होता है इसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं। कौन सी भिन्न कहते हैं? अनुचित भिन्न। एक बार और समझे हम। जैसे हमने कहा भिन्न होती क्या है, पहले हमें पता चलना चाहिए भिन्न होती क्या है। भिन्न मतलब ये है गणित की वह एक ऐसी संख्या जो किसी वस्तु के पूरे हिस्से में से कुछ हिस्से को दर्शा रही हो। कुछ मतलब एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन वो हिस्से कैसे होना चाहिए? बराबर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक तरबूज को काटा और उसके टुकड़े तो तीन कर लिए लेकिन एक टुकड़ा छोटा किया और दो ने बड़े बड़े कर ले। तो अब आप एक हिस्सा उसमें से हमने खा लिया तो हमने कही साहब वो छोटा वाला खा लिया और तुमने भिन्न कह दी कि साहब उसकी खाए वाले तरबूज की भिन्न 1/3 है। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने उसके टुकड़े बराबर बराबर नहीं किए। यदि आप उसके जैसे तरबूज है, तरबूज को तीन भागों में बराबर बराबर काटो, उसमें से एक टुकड़ा हमने बांट दिया किसी को या खा लिया, तो भिन्न हम उसको क्या कहेंगे? 1/3। तब हम 1/3 कहेंगे। कब? जब इससे कैसे हो? बराबर बराबर। समझ गए? अब भिन्न में जो ऊपरा वाला जो ऊपर है जिसको हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। 1/3 यानी अंश बटे हर है। यहाँ अंश का मान 1 है और हर का मान 3 है। ठीक है, इसको भिन्न कहेंगे। अब भिन्न दो प्रकार की पढ़ी हमने, कौन कौन सी? उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न कैसी? जिसका या जिस भिन्न का अंश कैसा हो? छोटा हो हर की तुलना में। या ऐसा कहें कि जिस भिन्न का अंश हर से कैसा हो? छोटा हो, उसको क्या कहेंगे? उचित भिन्न। जैसे 3/8। ठीक। अब एक और आती है कौन सी? हमने पढ़ी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जिसका अंश कैसा हो? बड़ा हो। काय से? हर से। या ऐसा बोल सकते हैं अंश बड़ा हो हर से। ठीक, जैसे हमने लिखा 7/3। ठीक है, 7/3 यानी इसमें अंश बड़ा है, भाग दिया, इसको हम मिश्र भिन्न में बदले। इसका नाम अनुचित भिन्न का नाम क्या है? मिश्र भिन्न भी होता है। बदला, भाग दिया, दो बार गया, एक शेष बचा है, भाग कितने से दिया? 3 से। तो इसको लिखेंगे 2 सही 1/3। 2 सही 1/3। ये भिन्न हमें बता रही है क्या? कि इसमें ये 2 है वो तो पूर्ण संख्या है। 1/3 क्या है? एक भिन्न है। और कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। कौन सी भिन्न? उचित भिन्न बन गई। यानी पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मेल से अनुचित भिन्न बनती है। कैसे कहेंगे अपन? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मेल से मिश्र भिन्न या अनुचित भिन्न बनती है। ठीक है, हम अब कहा कि साहब इसको चित्र के रूप में बताइए आप। चित्र कैसे बनाएंगे हम? हमें पता चला कि दो भाग तो इसमें पूरे हैं, दो जो है वो पूर्ण संख्या है। यानी अब भाग कैसे करना है? 3-3। प्रत्येक का कितना भाग करना है? 3। हमने सब बनाए, पूरे बनाते चले।
1 2 3 3 का, एक डिब्बे के 3 भाग कर दिए, दूसरे डिब्बे के 3 भाग कर दिए, तब कितने हो पाए 6। अब हमें कितने की जरूरत और है, 1 की। हम तीसरा डिब्बा बनाएंगे, पूरा पूरा डिब्बा बनाएंगे 3 तक, 1 2 3 डिब्बा बना लिए, उनमें से कितने की रंगे हुए की जरूरत पड़ रही है, 1 की। हमने इसको 1 को रंग दिया। 1 रंगने के बाद में कितने 7/3 होगा, ये पूरे 7/3। एक बात और बताना चाहूंगा मैं, यदि यदि बेटा इसी सवाल में, यहां बताने रहा, इसी सवाल में ये भिन्न कहीं 8/3 होती, कितनी होती, 8/3 होती, तो हमें कितने डिब्बों को रंगने की जरूरत पड़ती, 8। 8 रंगते ना पूरे, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डिब्बा और रंग देते तो हमारी भिन्न क्या बन जाती, 8/3। ठीक है।